मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो वर्कशॉप आज का है, इसके आपके माध्यम से मैं मैक्सिमम जो JNK के जो लोग हैं, जनता है, इनको ये अवेयर करना चाहता है कि अपने आप को साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उसके बाद भी अगर कहीं कोई फ्रॉड हो जाता है तो हमारी जो JNK क्राइम ब्रांच की जो हेल्पलाइन है 1930 मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसमें कि हमारी हेल्पलाइन है 1930। ये 24/7 फंक्शन करती है। अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकल फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, तो इमीडिएटली इस पर कॉल करें, अपनी जो भी कंप्लेंट है इस पर दर्ज करवाएं और इमीडिएटली करवाएं, क्योंकि इसमें जितनी जल्दी आप इसमें करवाएंगे, जिसमें गोल्डन आवर्स होते हैं हमारे, क्योंकि ये जो हमारी हेल्पलाइन है, ये इंटरफेस है, ये बैंकिंग सेक्टर के साथ लिंक्ड है, तो इमीडिएटली बैंक्स को इमीडिएटली मैसेज चला जाएगा और अगर फ्रॉडस्टर ने पैसा विड्रॉ नहीं किया होगा, इमीडिएटली पैसे पे लियन लग जाएगा और हम जो लोगों का हार्ड अर्न मनी है उसको हम मैक्सिमम जितना बचा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि 1930 का अगर इसके आपके माध्यम से इसकी मैक्सिमम अवेयरनेस हो जाए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी एक साइबर हेल्पलाइन है 1930। तो आप अपने माध्यम से जितना इसको लोगों को अवेयर कर सकते हैं काइंडली कीजिए। दूसरा, इसके साथ हमारा वेब एड्रेस है www.cybercrime.gov.in। इस पर भी लोग अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो जो आज हमने एक कॉन्फ्रेंस रखी है, जो हमने अपने मीडिया बंधुओं को यहाँ बुलाया है, तो आपके माध्यम से ये अवेयरनेस है, सबसे पहला स्टेप यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अवेयर किया जाए कि वो अपने आप को साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएं। सेकंड, आप अपना जो इंटरनेट है, अपना जो मोबाइल फ़ोन है, इसका जुडिशियस यूज़ करें। अननोन सोर्सेज से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट ना करें। सोशल मीडिया को बड़ा जुडिशियसली यूज़ करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करें। किसी किस्म के भी अगर आपको वहाँ पर आपको प्रलोभन मिलते हैं, आपको वहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है कि जिसमें अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ना है। पहले उनको वेरीफाई करें, उसके बाद ही उनको असेस करें। थर्ड, अननोन लोगों की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करें। उसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उनकी जो है बैकग्राउंड को चेक करें, ऐसे ही किसी भी तरफ ना चले जाएं। उसके बाद अभी एक नई टर्म आ रही है साइबर स्लेवरी, कि आपको पता होगा कि JNK से भी कुछ यूथ जो है वो कंबोडिया, म्यांमार वगैरह से वापस लाए गए हैं। तो अगर कोई आपको जॉब के लिए बोलता है कंबोडिया, म्यांमार, तो काइंडली उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूथ को भी वहाँ से रिपेट्रिएट किया गया है, जो लोग वहाँ पर जिनको कि साइबर फ्रॉड करने के लिए ट्रेन किया जाता था और वो वहाँ से साइबर फ्रॉड करते थे। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये अवेयर करूँगा, अगर कोई आदमी किसी को ल्यूर करता है कि काइंडली म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया चलो, तो हम उसकी जानकारी हमें दें, ताकि हम ऐसे लोगों को जो कि हमारे यूथ को बरगला रहे हैं उनके उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। म्यूल अकाउंट्स के बारे में बताएं। जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूल अकाउंट जो होता है वो एक ऐसा फेक अकाउंट होता है जिसको कि एक्चुअल जो इसका अकाउंट होता है वो उसको ऑपरेट नहीं कर रहा होता है, उसको कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा होता है। तो जैसे जैसे वो हमारे नोटिस में आ रहे हैं, हमारे केसेस में आ रहे हैं, एज पर लॉ उन पर कार्रवाई की जा रही है।